आज हम पढ़ेंगे हार्ट कि हार्ट का जो डायग्राम है। देखो, हार्ट में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हार्ट आउट कवरिंग लेयर्स, यानी कि हार्ट के बाहरी आवरण की जो परत है उसका क्या नाम है, तो वो होती है पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम। तो अब ये हार्ट का हमारा डायग्राम है। ये महाद्वीपनी यानी कि एरोटा, ये पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी वेन, ये एरोटिक वॉल, ये ट्राइकस्पिड वॉल, ये बाइकस्पिड वॉल, और ये हमारे जो इंफीरियर वेना केवा और ये सुपीरियर वेना केवा, ये पल्मोनरी वाल, ये एरोटिक वाल। ठीक है, ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और जो ये हमारी जो ब्लैक ब्लैक परत दिख रही है ना, ये हार्ट की आउट कवरिंग लेयर होती है जो पेरिकार्डियम हृदयावरण होता है। इस जो हार्ट का वजन होता है वो पुरुषों में 280 ग्राम से 340 ग्राम होता है, महिलाओं में 230 ग्राम से 280 ग्राम होता है। अब हमें पढ़ना है कि ये किस तरह ये ब्लड आता है, किस तरह ये पंप करता है, ये इसके अंदर का में कि रक्त दो बड़ी महाशिरा के माध्यम से हृदय से प्रवेश करता है। रक्त दो बड़ी महाशिरा के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। वे दो कौन कौन सी हैं, देखो, ये है सुपीरियर वेना केवा और ये इंफीरियर वेना केवा। इन दो के जो राइट एट्रियम में खाली होता है, ये राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल के माध्यम से राइट वेंट्रिकल में बहती है। राइट वेंट्रिकल रक्त को पल्मोनरी आर्टरी में पंप करता है और रक्त पल्मोनरी आर्टरी से होकर लंग्स में देखो, ये सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा है, ये दोनों राइट एट्रियम में आके ब्लड को छोड़ती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, और ये फिर ये ट्राइकस्पिड वॉल होता है, ट्राइकस्पिड वॉल से होते हुए राइट वेंट्रिकल में आता है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड फिर पंप करता है, फिर ये जाता है इस पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी फिर इसको लेके जाती है लंग्स में। ठीक है, यहाँ तक हमें ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से हार्ट में पल्मोनरी वेन के माध्यम से लेफ्ट एट्रियम में लौटता है। लेफ्ट एट्रियम से देखो, पहले हम इसको देखते हैं कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो है वो हार्ट में पल्मोनरी वेन द्वारा लेफ्ट एट्रियम में देखो, ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी थी, लंग्स में ले गई इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। लंग्स ये हमारे होते हैं, तो लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल्टर होगा, प्योरिफिकेशन होगा। प्योरिफिकेशन होने के बाद जब वो आता है तो ये पल्मोनरी वेन होती है, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों लंग्स में से पल्मोनरी वेन इसमें आती है, लेफ्ट एट्रियम में डालती है, यानी कि प्योर ब्लड को। फिर ये प्योर ब्लड जो है ये इसमें डल गया। अब हम आगे देख, लेफ्ट एट्रियम से रक्त बाइकस्पिड वॉल के माध्यम से लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रवेश करता है और फिर महाधमनी से होते हुए ऑक्सीजन युक्त रक्त पूरे शरीर में प्रभावित होता। अब देखो, यहाँ लंग्स से पल्मोनरी वेन द्वारा ब्लड हमारा लेफ्ट एट्रियम में आ गया। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड में का फ्लो फिर ये बाइकस्पिड वॉल है, ये खुल जाएगा। बाइकस्पिड वॉल से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से वाल जो है वो एरोटिक वाल द्वारा हमारी पूरी बॉडी में इसका प्रवाह हो जाएगा, ब्लड का, प्योर ब्लड का हमारी बॉडी में चला जाएगा। फिर अब यहाँ है कि साइज मुट्ठी के आकार का, जो हमारा जो हार्ट है हमारे हाथ की एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है, देखो ये बंद मुट्ठी की तरह होता है। हम जब हमारे हाथ की मुट्ठी को बंद करते हैं तो ये इसी तरह शेप में बनती है। हमारा इसका बात हो रहा है कि सर्कुलेशन की परिसंचरण तंत्र। हार्ट का सर्कुलेशन दो पार्ट में होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन तो क्या होगा कि जो हमारी इंफीरियर सुपीरियर जो वेना केवा है वो ब्लड राइट एट्रियम में डाल रही है, फिर राइट ये ट्राइकस्पिड वॉल से राइट वेंट्रिकल में डाल रही है, और फिर ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी द्वारा लंग्स में जा रहा है। फिर लंग्स से प्योर होके और ये लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, और फिर ये
लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ तक हमारा क्या हो गया, पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया, ठीक है, यानी कि पल्मोनरी ये सर्कुलेशन हो गया, ठीक। अब हमारा आता है सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन क्या होगा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो प्योर ब्लड है वो एरोटिक वाल्व द्वारा हमारी पूरी बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है वो होता है हमारा सिस्टेमेटिक, यानी कि हमारी बॉडी के सभी सिस्टम के तक जो ब्लड पहुंचता है वो हमारा सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन होता है।